हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एमपीपीएससी 2024 के लिए 3 मार्कर एमपीपीएससी के पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और ये जो है प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। सबसे पहले है 3 मार्कर में पुष्यभूति डायनेस्टी। ठीक है, जैसे गुप्ता एम्पायर के बाद वर्धन डायनेस्टी स्टार्ट होती है, वो पुष्यभूति डायनेस्टी के अंतर्गत आती है। तो पुष्यभूति डायनेस्टी का फाउंडर था पुष्यभूति और इस डायनेस्टी का सबसे इम्पोर्टेंट किंग था प्रभाकर वर्धन। इनकी जो कैपिटल थी थानेश्वर थी। स्पेशल ये थे कि ये फ्यूडिटरीज थे गुप्तास के और अपने को वर्धन्स कहते थे। तो 3 मार्कर में अगर क्वेश्चन आता है कि पुष्यभूति डायनेस्टी, सबसे पहले उसके फाउंडर के बारे में जानकारी दे देंगे। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट किंग इसका था प्रभाकर वर्धन। इनकी कैपिटल थानेश्वर थी और देवर इनिशियल फ्यूडिटरीज ऑफ गुप्तास। देन कम्स प्रभाकर वर्धन, सेकेंड रूलर प्रभाकर वर्धन के बारे में क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में लिखने के लिए। तो किंग ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी, कैपिटल वाज थानेश्वर एंड एज्यूम टाइटल महाराजा धीराज। इसके बाद इसका सक्सेसर राज्यवर्धन। ये इनके बारे में भी अगर आता है 3 मार्क का, तो सबसे पहले ये किंग थे पुष्यभूति डायनेस्टी के। फिर इन्होंने एक मैट्रिमोनियल अलायंस स्थापित किया था अपनी सिस्टर राजश्री से, टू मौखरी किंग मर्डर्ड बाय। ठीक है, तो इसने क्या किया था कि अपनी बहन राजश्री की शादी मौखरी किंग शशांक के साथ किया था। बस इतना है, इम्पोर्टेंट है इसका। देन शशांक किंग ऑफ गौड़ किंगडम इन बंगाल रीजन। ही वाज अ किंग ऑफ गौड़ किंगडम इन बंगाल रीजन। शशांक जो था किंग था बंगाल रीजन का, गौड़ किंगडम का। ही कंटेम्परेरी ऑफ हर्षा, इज फेमस फॉर कटिंग बोधि वृक्ष। ठीक, तो शशांक जो था वो बुद्धिज्म का विनाशक था। देन कम देवगुप्त के बारे में 3 मार्कर आएगा। तो किंग ऑफ मालवा एंड नोन फॉर ऑल अलायंस फाउंड विद शशांक अगेंस्ट हर्षा एम्पायर। तो देवगुप्त जो था वो मालवा का राजा था और इसने शशांक के साथ मिल करके राजवर्धन की हत्या भी की थी। ठीक है, तो एक ये भी पॉइंट डाल सकते हैं। इसके बाद आता है हर्षवर्धन के बारे में है कि आफ्टर किलिंग यंगर ब्रदर नोन एज शिलादित्य, तो अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या कर देता है और शिलादित्य की उपाधि धारण करता है। असेंडेड द थ्रोन इन 606 AD, 606 में राजा बनता है और इस इरा को जानते हैं हर्षा इरा। इसकी कैपिटल थी कन्नौज और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एहोल इंस्क्रिप्शन है जो पुलकेशिन द्वितीय का था। इसमें जो है पहली बार हर्षा की डिफीट मेंशन की गई है। हर्षा ऐसा था कि जो कहीं भी डिफीट नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय से वो डिफीट उसको झेलना पड़ा और वो मेंशन है एहोल इंस्क्रिप्शन में। उसके खुद भी एक आथर था, तो उसके 2 संस्कृत प्ले हैं, नागानंदा रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो 3 मार्कर में अगर आएगा तो ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है 3 मार्कर के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि उसको शिलादित्य कहा जाता है क्योंकि उसने थ्रोन को एक्सटेंड किया था अपने ब्रदर को मार के। फिर हर्षा इरा स्टार्ट किया था 606 AD में, उसकी कैपिटल थी कन्नौज में और एहोल इंस्क्रिप्शंस। ठीक, अब एहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में आ गया। तो एहोल इंस्क्रिप्शन क्या है, तो 19 लाइन का संस्कृत इंस्क्रिप्शन है और ये कहाँ पाया जाता है, एहोल कर्नाटक में। इस कंपोज किया गया था जैन पोएट रवि कीर्ति। ये क्वेश्चन आ चुका है कि किसने कंपोज किया है एहोल इंस्क्रिप्शन, तो जैन पोएट रवि कीर्ति इन पैट्रोन ऑफ पुलकेशिन द्वितीय। इसमें इम्पोर्टेंस यही है कि इसमें वॉर बिटवीन हर्षा एंड पुलकेशिन द्वितीय वाज मेंशन्ड, जिसमें हर्ष की पराजय मेंशन की गई, हर्षा वाज डिफीटेड। बाणभट्ट पर आए तो संस्कृत पोएट थे, लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन एंड हिज फेमस फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी हर्षचरित। ये हर्षचरित जो थी इनकी पहली रचना थी बाणभट्ट की। इनके अदर वर्क्स में है कादम्बरी, पार्वती परिणय। कन्नौज असेंबली, ये भी हर्षवर्धन के समय हुआ था, इसलिए ये हर्षवर्धन के टाइम पे 3 मार्कर में इम्पोर्टेंट है। तो ये सबसे पहले इसमें आएगा कहाँ हुई थी, तो कन्नौज में, एंड कंटिन्यू फॉर 23 days। इसकी क्यों हुई थी, तो टू हाईलाइट द टीचिंग ऑफ बुद्धा। ठीक है, बुद्धा की जो टीचिंग थी उसको हाईलाइट करना था एंड ऑनर ऑफ चाइनीज पिलग्रम वेनसोंग, और वेनसोंग आया था तो उसके ऑनर के लिए भी किया गया था। इम्पोर्टेंस इसका था इन्वाइटेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल रिलीजियस सेक्ट, सारे रिलीजियस सेक्ट्स के लोगों को इन्वाइट किया गया था इसमें। स्पेशल ये था कि वेनसोंग एक्सप्लेन महायान सेक्ट।
देन इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस। व्हाट इज़ इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस? तो ये भी हर्षवर्धन के समय हुई थी। वन अमंग द कॉन्फ्रेंसेस रूटीनली कन्वेड बाय हर्षा वंस इन अ 5 ईयर। 5 साल में एक बार रूटीनली हर्षवर्धन के द्वारा करवाई जाती थी। नोन एज प्रयाग सेरेमनी लास्टेड फॉर 75 डेज। ठीक है, इसको प्रयाग सेरेमनी के नाम से भी जाना जाता था। 75 दिन तक कंटिन्यू रहती थी। इंपॉर्टेंस ये था कि हर्षा गेव इनॉर्मस वेल्थ टू ऑल रिलीजियस सेक्ट इस सेरेमनी में। फिर कुछ रूलर्स देख लेते हैं। ध्रुवसेन तृतीय, ये मैत्रेय रूलर था वल्लभी का, डिफीटेड बाय हर्षवर्धन, फॉलोवर ऑफ शिव। पुलकेशिन तृतीय, ये चालुक्य एम्पायर के ग्रेटेस्ट रूलर थे। इनका जो मेंटेन थे, इनको डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी था। ससायन रूलर खुसरो तृतीय, और इनका जो मेंशन है कहाँ मिलता है हमें? ऐहोल इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, कि हर्षवर्धन के साथ इनकी लड़ाई हुई थी जिसमें हर्षवर्धन को इन्होंने पराजित किया था। इस तरह से पोस्ट गुप्ता पीरियड के सारे 3 मार्कर कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 मार्कर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।